स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होने वाला है। 30 एंड 31 को आपका एग्ज़ाम होगा, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, जो आपके रिवीजन क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस हैं, उन्हें देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो आज के इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे डिस्कस, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है। पत्र का अर्थ नहीं है। तो एचटेट एग्ज़ाम एंड आने वाली एचटेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी और क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल पर अवेलेबल मैराथन क्लासेस देख लीजिएगा। ओके, बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। पत्र का अर्थ नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो मुख्य, पत्ता, चिट्ठी और पत्रिका, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य। ओके, मुख्य का अर्थ होता है आपका प्रधान, प्रमुख, विशेष, आवश्यक एटसेट्रा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। यानी ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कि आपके पर्यायवाची नहीं हैं, आपको बताना है। ओके, कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा बताना है आप सभी को। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाजी, सैंधव और नेत्र। ओके, वाजी का अर्थ होता है आपका तुरंग, घोड़ा। नेत्र तो आप सभी को पता होगा, नेत्र, चक्षु, लोचन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया। आज हमारी बारी है, इसमें आज आपका क्रिया विशेषण है। ओके, क्रिया विशेषण। राइट। संज्ञा आप सभी को पता होगा, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति के स्थान को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम आपके जो शब्द संज्ञा के किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं, लाइक मैं, तुम, तुम्हारा एक्सेट्रा। क्रिया जो किसी कार्य के होने का, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति का बोध कराता है, वे क्रिया होता है। एंड क्रिया विशेषण आपका होता है जो शब्द या वे शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे आज हमारी बारी है। ठीक। यहाँ पर जो आज शब्द है वो क्रिया विशेषण है, उसके पद के अंतर्गत आएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। आपको शब्द दिया गया है, वाक्य दिया गया है यहाँ पर, बृहस्पति के समान पंडित। बृहस्पति के समान पंडित अर्थात श्रेष्ठ पंडित। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो आपका जो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण आपको बताना है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ये आपको पता होगा। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर एंड दूसरा व्यंजन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। एंड हिंदी व्याकरण के अनुसार अंग और आहा यानी विसर्ग, अंग आपका अनुस्वार है। ओके, एंड आहा आपका विसर्ग है। ठीक है,
अंग आपका बोला जाता है अनुस्वार एंड आहा हो जाता है विसर्ग, को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है, राइट। एंड इन वर्णों को ना स्वर में काउंट किया जाता है और ना ही व्यंजन में, ओके। इसलिए यहाँ पे अयोगवाह वर्ण आपको अंग दिया गया है। बाकी जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वे ह्रस्व स्वर का उदाहरण हैं, ह्रस्व स्वर के भेद हैं, ठीक है, आ, ई और ओ। अंग आपका अयोगवाह है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध लिखे हैं, ओके। अशुद्ध शब्द बताना है कौन से ऑप्शन में लिखे हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं तो वो आपका पदोन्नति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एंड बेचैन ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आपका जो ये ऑप्शन है 3 वो करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपके अशुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध आपका क्या है, आपके ऑप्शंस में से बताना है कौन सा विलोम आपका अशुद्ध है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, ऐहिक का लौकिक आपका गलत है, ठीक है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐहिक का समानार्थी शब्द है लौकिक, ना कि आपका विलोम। ऐहिक शब्द का विलोम शब्द होता है पारलौकिक, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है। निर्विकार शब्द का समास बताना है आपको। समास पर आपकी पूरी क्लास अवेलेबल है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई गई हैं, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका निर्विकार शब्द जो है वो करेक्ट आंसर कौन सा समास होगा बताना है। निर्विकार का अर्थ हो जाता है बिना विकार के, यानी बिना किसी विकार यानी अशुद्धि, ठीक है, या जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पर आपका द्वंद्व दिया गया है तो द्वंद्व में आपको ट्रिक बता देते हैं, ऐसे देखने को मिलेगा डैश, जैसे माता पिता, सुख दुख, रात दिन एट्सेट्रा। द्विगु में जैसा कि ये द्वि आपको नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर कुछ संख्या आपको मिलेंगी, राइट। यहाँ पर आपका जो कर्मधारय है, कर्मधारय में कृष्ण, सर्प, महात्मा, इस तरीके से, यानी जो तीसरा कुछ अर्थ नहीं दे रहा होता है वहाँ आपका ये जो शब्द हो कर्मधारय हो जाएंगे। एंड निर्विकार में नी है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, जगती जगती की मूक प्यास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जहाँ एक शब्द कई बार आते हैं वहाँ आपका कौन सा अलंकार होता है आपको बताना है। फिर जगती जगती यहाँ पर 2 बार यूज़ हुआ है एंड दोनों के अर्थ आपके भिन्न हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जिन्हें अनुप्रास लग रहा है वे गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर जगती वर्ड 2 बार आया है एंड दोनों ही बार इनका अर्थ आपका भिन्न है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। पौराणिक, पुराण प्लस एक अर्थात पौराणिक, पौराणिक, ठीक है। सो 3rd यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पुराण प्लस एक। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, रा व्यंजन क्या कहलाता है। रा व्यंजन क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, ऊष्म या फिर लुंठित। उत्क्षिप्त, पार्श्विक, ऊष्म या लुंठित।
सो उच्छिप्त लाइन से सभी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, जीभ के ऊपर लगने से जो उत्पन्न होते हैं वे आपके उच्छिप्त होते हैं। इन हिंदी में दो जो व्यंजन हैं वो उच्छिप्त हैं, पहला आपका ढ़ और दूसरा ढा। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया पार्श्विक, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि का पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है वहाँ पार्श्विक होता है। ठीक है। हिंदी में आपका एक ही वर्ण जो है वो पार्श्विक व्यंजन है, जैसे कि ला। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उच्छिप्त दो होते हैं, डा और ढा, पार्श्विक होता है ला। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष गर्माहट के साथ वायु निकलती है, ऊष्मा के साथ, वे आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, जैसे कि सा, ख, सा और हा। ठीक है। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। एंड अब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है लुंठित, इसे देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ लुढ़कती है या ऐसा प्रतीत होता है तो वहाँ पे लुंठित होता है। हिंदी में एक ही व्यंजन लुंठित है जो कि है आपका रा। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को करेक्ट आंसर मिल गया होगा। उच्छिप्त दो होते हैं, डा और ढा। पार्श्विक होता है ला। ऊष्मा व्यंजन होते हैं चार, स, ख, स, ह। एंड लुंठित होता है रा। नेक्स्ट है वाधगम। वाधवगम शब्द कौन सा संधि विच्छेद आपको बताना है वाधवगम का। तो वधु प्लस आगम आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम बताओ। कटु का विलोम क्या होगा? बहुत सरल है, कटु का विलोम हो जाएगा मृदु। ओके, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। कटु का अर्थ होता है जो बुरा हो, जो बुरा लगने वाला हो, कड़वा हो, और मृदु का अर्थ होता है जो मधुर हो। ठीक है। सो नेक्स्ट है विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उपसर्ग जो हैं वो कई प्रकार के आपके होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। ठीक है। कुछ अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण टाइप के भी आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको विदेशी भाषा का उपसर्ग पता करना है। पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा या हर रोज। पुरस्कार में पुरुष उपसर्ग है। ठीक है, पुरस उपसर्ग है। भरपेट में आपका भर उपसर्ग है। अधकच्चा में अध उपसर्ग है। एंड आपका हर रोज में विदेशी भाषा का उपसर्ग हर यूज हुआ है। ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? घनिष्ठता, पागलपन, बगीचा, गंभीरता या फिर कोई नहीं। क्या बताना है आपको? कौन सा लग रहा है सबसे बेस्ट आंसर? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है आपका बगीचा। बगीचा ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बंगाल के अकाल पर किस हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज लिखा है? आपको दिए गए 4 ऑप्शन। एंड ये प्रैक्टिस सेट आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एंड वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। बंगाल के अकाल पर किस हिंदी ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज लिखा? रांगे राघव, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन से छवि कवि छायावादी कवि नहीं है? चारों में से बताना है कि कौन से कवि छायावादी कवि नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? इनमें से
भारोपीय भाषा परिवार की शाखा नहीं है, कौन सी? आर्मीनी, अंडमानी, द्रविड़ या बुरुशकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मीनी। ओके, द्रविड़ भाषा परिवार आपका द्रविड़ वहाँ की है, बुरुशकी परिवार से बुरुशकी भाषा है, और अंडमानी आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। सो आर्मीनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईयल प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? ईयल प्रत्यय। सो ईयल प्रत्यय आपका रंगीला में नहीं है, यहाँ पर आपका ईला प्रत्यय यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कविता क्या है किस विधा के अंतर्गत आने वाली रचना है? निबंध के, कहानी, कविता, समीक्षा किसके अंतर्गत आती है? निबंध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समूह व्यंजन संधि रहित है? व्यंजन संधि रहित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रोदय, भानुदय, अन्वेषण, ये शब्द समूह आपके व्यंजन संधि रहित हैं। बाकी सभी में आपके व्यंजन संधि सहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? सो वहाँ हो जाता है आपका अप्रतित्व। अप्रतित्व। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द को चुनना है आपको। सही कौन सा शब्द होगा? लड़के उत्पात मचा रहे में उत्पात गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उसकी आकांक्षा पूरी हो गई, तो उसकी आकांक्षा पूरी हो गई, यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर आकांक्षा गलत लिखा है। ठीक है, चलिए बता देते हैं। उत्पात आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आकांक्षा ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका है, मुझे भोजन स्वादिष्ट लगा, तो स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। ओके, स्वादिष्ट। नेक्स्ट है, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ये एकदम करेक्ट लिखा है आपका। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हों। अगला है, किस विकल्प में अव्यय का अनुचित प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में अव्यय का अनुचित प्रयोग हुआ है? संदूक में कागज पत्र और आदि चीज़ें रखी हैं, यहाँ पर आपका अव्यय और जो अव्यय है ये बिल्कुल गलत यूज़ हुआ है। जब आदि लगा था तो यहाँ पे और का अनावश्यक यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको बताना है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे। इनमें किसकी उक्ति है? ये आपकी लाइन जो है, पंक्तियाँ हैं, किसकी हैं आपको बताना है। ये आपके तुलसीदास की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं, गोस्वामी तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो, नागर नवल किशोर। यहाँ पर नागर नवल किशोर किस लिए यूज हुआ है? भ्रमर, उद्धव, कृष्ण या राधा? सो यहाँ पर नागर नवल किशोर श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगली पंक्ति की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही पेयर नहीं है? मित्र और मिश्र ये गलत है।
मित्र का विलोम हो जाता है शत्रु, ठीक है। मित्र का मिश्र नहीं होता विलोम, शत्रु होता है। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या होते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये आपका डिस्कस किया गया था। अंग और आहा आपके होते हैं, अंग और आहा हो जाते हैं अयोग व, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा के द्वारा। सेकंड करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपत्यका शब्द के लिए क्या वाक्यांश है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत की छाया या फिर नृत्य की एक विद्या। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के नीचे की भूमि, ठीक है। सो सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड पर्वत के ऊपर की भूमि का जो एक शब्द यूज होगा वो है आदित्यका, ठीक है। आदित्यका अर्थात पर्वत के ऊपर की भूमि एंड उपत्यका अर्थात पर्वत के नीचे की भूमि। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबान और जवान शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। जबान अर्थात जीभ एंड जवान अर्थात युवा। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। संचारी भाव आपको बताना है, नहीं है कौन सा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमांच, थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें संचारी भाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, सो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हिंदी के पीजीटी पीआरटी के लिए। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड चैनल पर अवेलेबल एचटेट की प्लेलिस्ट के वीडियोस क्लासेस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, चाहे आप उन्हें 2x की स्पीड में देख लें। सो फटाफट से रिवाइज कर लें सभी चीज़ें एंड बस ध्यान से पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।